इन पीर साहब का कहना है कि वो पीर ही क्या जिसको अपनी मर्ज बताई जाए कि मुझे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में खाना नहीं बन रहा, मेरे घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, मेरे पास आए और मुझे सिर्फ अपना नाम बताएं और कहाँ से आप लोग आए हैं, सिर्फ ये दो बातें बतानी और आपके घर में जो परेशानी है, जो आपको मर्ज है, तमाम तर मैं वो बताऊंगा जिसके लिए आप मेरे पास आए हैं। और कोई पैसा देने की जरूरत भी नहीं है, पीरों के पास जाके जलील होने की भी जरूरत नहीं है। अब पब्लिक बैठी है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं यहाँ से पहले मेरी बहन बैठी है, माँ जी हैं, मैं इनको उठाऊंगा। माँ जी क्या हाल है, सेहत कैसी है? अल्लाह का आप सुनाएं। आप दम करवाने के लिए आई हैं, अपनी परेशानी बताने के लिए आई हैं? हाँ जी। चले आजे, बिस्मिल्लाह करे, वहाँ पे आजे जरा। मैंने ये पब्लिक में से एक माँ जी को उठाया और पीर साहब आप इनसे क्या पूछेंगे? जी सबसे पहले तो मैं इनसे इनका नाम पूछूंगा, ठीक है। जो मरीज है उसका नाम, उसकी वालदा का नाम और ये कहाँ से आए हैं। बिस्मिल्लाह करे, नाम पूछे जरा। जी बाजी तुसी अपने वास्ते आए हो या किसे वास्ते आए हो? भाजी मैं अपने बेटी वास्ते आई हूँ। बेटी वास्ते आए हो। मैनू बेटी का नाम दस देना। फरवा। फरवा, ठीक है, फरवा नाम है। फरवा दी वालदा का की नाम है? रमीजा बीबी। शमीजा। मैं पीर साहब यहाँ पे बैठ जाऊँ? जी बिस्मिल्लाह। चले। अच्छा, तुसी केड़े इलाके चो आए हो, कित्थों आए हो? दस क्यों? दस के तो आए हो, गुजराले, हाँ जी। ठीक है। जेड़ी तुम्हारी बेटी है एक अंदाजे ना दस देना, ओदी उम्र किन्नी के? बच्ची है, वड्डी है, ओल्ड है, ज्यादा किन्नी अंदाजे ना एक उम्र दस देना। 26 साल। 26 साल बता रही है। 26 साल, ठीक है। एक मिनट सिर्फ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी जो बेटी है ना इन्हां दी फरवा जिदा नाम दस रहे ने, जी जी। चंद दिन पहले कितों शादी ते गए सन, उतों गुजरे ने कब्रिस्तान के नज़दीक तो। उस तो बाद शादी हाल च पहुंच गए ने। शादी हाल च पहुंच के बच्ची की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। उत्थे तबीयत खराब हो गई है तो उत्थे इन्हू मसला बनया सी। कब्रिस्तान जो गुजरे ने उतों असेबी असरात इहदे नाल लग गए ने। उस तो बाद इहदा मसला है, चंद दिन पहले का वाकया इन्हां दा। कुछ इस तरह ही है। माँ जी बच्ची की की सूरत हाल है इस टाइम, की हालात ने, ओदे तबीयत कैसी है? अगे नाल बेहतर है कुछ। जो पीर साहब दस रहे ने वही तबीयत है या झूठ बोल रहे ने? नहीं वही तबीयत जो वो बोल रहे हैं। अच्छा, इनका क्या है? जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਅਸਰਾਤ ਨੇ, ठीक है। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। पीर साहब ने जो किया ठीक है कि झूठ बोल रहे ने? दुनिया ਤੁਹਾਨੂੰ देख रही, परेशान होने की जरूरत नहीं, चाहे ਅਸੀਂ पीर साहब ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे ने, मैं फिर पुछ ਰਿਹਾ। हाँ जी ठीक कह रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸੂਰਤੁ ਨਾਸ ਪੜ੍ਹੇ। ठीक है। ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀ माँ जी सुन रहे हैं आप? ਬੱਚੀ ਸੂਰਤੁ ਨਾਸ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤੁ ਨਾਸ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੂਰਤੁ ਨਾਸ ਦਾ ਹੀ ਦਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਫਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ नहीं जाके सुटना। ठीक है। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। चले ठीक है माँ जी, यकीन है पीर साहब झूठ तो नहीं बोल रहे थे, ये ज़रा मुझे दोबारा से क्लियर कर दें, क्योंकि मुझे जब पता चला मैंने भी सोचा कि लाहौर से मैं भी देखूं, आऊं पीर साहब के पास कि ये क्या कहते हैं, लोगों को कहीं चूरन तो नहीं दे रहे। नहीं भाई ये जो कह रहे हैं ठीक है। पहले भी किसी पीर के पास आप जा चुकी हैं? नहीं पहली दफा इधर आई। चले ठीक है, चले अपनी सीट पे बैठ जाए। अब मैं किसी मर्दों में से किसी को बुला लूं फिर? जी जिसके मर्जी आप बुला लें। चले जी, अपना हाफिज साहब आप आ जाए ज़रा। माशाल्लाह आप हाफिज भी लग रहे हैं और 5 वक्त के नमाजी भी मुझे लग रहे हैं, लेकिन पीर साहब के पास आप आए हैं, बड़ी बात है, क्योंकि हमने सुना जो नमाज़ पढ़ता हो उसे अल्लाह के सिवा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी दुनियादारी है और दुनियादारी में किसी का सहारा तो चाहिए होता है। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर साहब। आपकी वालदा का नाम क्या है? ज़ैनब बीबी। ज़ैनब बीबी। आप अपने लिए आए हैं या किसी और के लिए आए हैं? अपने लिए। अपने लिए। जी ठीक है, मैं इनको बता देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इन्नका हमीदुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनके साथ मसला ये है कि जब ये तकरीबन 20 से 22 साल के थे ना, इनके घर के पास फूलों का जैसे होता ना बाग, फूलों के फूल वगैरह, उनके काफ़ी ज़्यादा बगीचा था। ठीक है।
उनके पास से ये गुजरते थे, घर के करीब था इनके, वहां से कुछ असेबी असरात इनके साथ अटैच हुए हैं। ठीक है। उनके बाद इनको काफी ज्यादा 20-22 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, 20-22 साल की जब इनकी उम्र थी, इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। बुखार, टाइफाइड चीजें इस तरह के इनके साथ ये मसले बन गए थे। उससे पहले ये बिल्कुल ठीक थे। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी बीमारी में इनकी हालत रहती थी। ठीक है। कुछ असरात, असेबी असरात वहां से लगे थे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हर बंदा पीर कहता है ना, आपके ऊपर तवीज कर दिए किसी ने, जादू जिनात कर दिए। मैं वो सवाल करूंगा, अभी क्या सूरत हाल है इनकी, तबीयत अभी कैसी है वो बताएं मुझे जरा। अभी इनकी तब से लेके आज तक ये उस बीमारी में रहे हैं, और जो कुछ असेबी असरात है ना इनके साथ, उन्होंने इनको ज्यादा तरक्की नहीं करने दी, खुशहाली नहीं इनके घर में रखी। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद उस असेबी असरात की वजह से इनका मैदा डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, जैसे गैस बन जाती है वो मसला, और उनके साथ इनकी बंदिश भी है। अच्छा, ये सूरत हाल है। असगर साहब ठीक कह रहे ने पीर साहब? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पीर भी तुसी चेक कीते ने कि बस ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। अच्छा, पीर साहब सही कह रहे हैं। अब पीर साहब इसके अलावा आप क्या करते हैं? फीस कितनी रखी है? मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि पीर बगैर फीस के तो काम ही नहीं करते ना। सर मेरी फीस कोई नहीं है, फीस बिरिल्ला काम करता हूँ, शफा मेरे मालिक ने देनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुखी परेशान लोगों का काम करते हैं। ठीक है। और सिर्फ बीमारी का काम हम करते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये नहीं है कि कोई शादी वगैरह का ये वो चीज़ है कि हमारे पास ऐसे मरीज आए भी ना हो, हम इसका काम भी नहीं करते। जो कहते हैं जी फलां लड़की पसंद आ गई है उससे शादी करवा दें, इस तरह का काम नहीं करते आप? इस तरह का काम हम नहीं करते। ठीक है। जो जायज़ काम है ना घर में, जैसे एक मियाँ बीबी की लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करवाना है, आपस में सलूक प्यार मोहब्बत से रहने, वो काम करते हैं हम। घर के जो हालात हैं वो बताएं, बस कोई गलत कारी का काम ना हो ना, वो हम काम नहीं करते। और पीर आप बता रहे थे कि पीरों से बड़े गिले हैं आपके, वो ज़रा मुझे भी बता दे, दुनिया को भी बता दे। जी जी, वो मैं ये कहता हूँ कि पीर या फकीर वही है जो आपको आपका मसला, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ, आपका मर्ज खुद बताए। ठीक है। अगर आपने ही जाके उसको उस पीर को अपनी हर तकलीफ, अपनी बीमारी, आपकी परेशानी बतानी है, तो उसके इल्म का क्या फायदा? ठीक है। लोग यही सोच के जाते हैं हम उस पीर के पास जा रहे हैं या उस फकीर के पास जा रहे हैं तो उसने हमारा मसला हल कर देना है, लेकिन ये सोच के नहीं जाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। चलें एक दफ़ा मेरे साथ राउंड भी लगा लें, आवाम काफ़ी बैठी हुई है। और ये जी पीर साहब का अपना एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे बाकायदा नंबर भी, हम लोग स्क्रीन में भी दे देंगे नंबर, ज़रा पीर साहब आ जाएं ताकि लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है टाइम ना लगे आपके पास भी। आपका कौन सा मरीज़ है? ये वाले? अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह आपको सेहत दे। आगे चलते जाए ज़रा। ये जी पीर साहब का बाकायदा इंतज़ार किया जाता है और पैसे नहीं लेते, बड़ी बात है, और कहते हैं मुझे सिर्फ आपने इतनी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि नाम बताना और कहाँ से आप लोग आए हैं ये बताना है बस। और बच्चे छोटे छोटे और बड़े तमाम आते हैं, कोई भी शर्म नहीं करता, क्योंकि लोगों का कहना है कि सिर्फ ये दो चीज़ें तो पीर साहब पूछते हैं, जिसमें एक नाम होता है और कहाँ से आप लोग आए हैं, और जो मरीज़ होता है उसके वालिद या वालदा का नाम है, और बाकायदा आप देख सकते हैं। और अभी बाहर बहुत रश लगा हुआ है, और नंबर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, और फीस भी ले ला, और मैं इसलिए इसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे भाई हैं बड़े प्यारे, इसलिए सपोर्ट की जा रही है कि कहते हैं कि मेरी कोई फ़ीस नहीं है। और जिस तरह पीर आजकल ख़ास करके ड्रामेबाजियाँ करते हैं, वो मेरी कोई ड्रामेबाजी नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक लोगों का इलाज करता हूँ और बताता भी हूँ। तो ये सारी सूरत हाल थी, आस्ताना आपने देख लिया है, और आजाना कितने हैं ये भी आपने देख लिया है। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि लोग पीरों के पास ना जाएं, और कम से कम ऐसे बंदे से रब्ता तो हो जाए जो कोई गलत कारी के लिए नहीं कहता या गलत सवाल नहीं करता या औरतों के साथ बदसलूकी, बड़े ऐसे मामला देखने को मिलते हैं। पीर पता नहीं अपने क्या क्या तरीके आजमा रहे होते हैं दम करने के, लेकिन ऐसा इनमें कुछ नहीं नज़र आया हमें। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। अपने मेहरबान अंसर बड़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।